हेलो एवरीवन, आई एम रंजन कुमार कालिंदी। तो ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की क्लास चल रही है। चाहे आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये सारे एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है। इस क्लास में हम ना केवल कॉन्सेप्ट समझते हैं बल्कि ये भी सीखते हैं कि किस तरह क्वेश्चन को कम से कम समय पे आसानी से बना पाए। तो आज हम लोग देखने वाले हैं पार्टनरशिप। आज हम लोग देखेंगे पार्टनरशिप से रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में और किस तरह से हम उसे आसानी से सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो पार्टनरशिप शुरू करने से पहले आई होप कि आप लोगों ने रेशियो का जो चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है इससे पहले की क्लास में उसे अच्छे से कर लिया होगा, क्योंकि पार्टनरशिप की जो कॉन्सेप्ट है उसमें हम लोग थोड़ा सा रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। थोड़ा सा नहीं बल्कि ये रेशियो का ही पार्ट है, रेशियो चैप्टर पे ही आधारित है ये पार्टनरशिप का चैप्टर। ओके, तो फॉर पीडीएफ एंड मोर अपडेट्स आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम में जाकर ये सर्च करो, आपको ये चैनल मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और पीडीएफ या नोट्स वगैरह जो होते हैं वो आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। ठीक है, तो पार्टनरशिप जैसा कि मैंने कहा आपको रेशियो का कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ करना है। ठीक है, तो रेशियो में हमने जितने रूल्स वगैरह पढ़े अभी पिछले क्लास में वो सारा आप कॉन्सेप्ट आप माइंड पे रखना और इस चैप्टर को शुरू करते हैं। ठीक है, और आप लोगों में से जिनने अभी तक रेशियो को नहीं देखा होगा तो पहले जाओ रेशियो का क्लास देखो, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप पहले रेशियो कंप्लीट करो, उसके बाद ये चैप्टर यहाँ पर आकर शुरू करना। तो शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है कि ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹60,000, ₹45,000 और ₹30,000 रिस्पेक्टिवली। ए बी सी जो है 60,000, 45,000 और 30,000 रुपये का निवेश करके एक बिजनेस शुरू करते हैं। ठीक है, और साल के अंत में उनको क्या है, प्रॉफिट मिलता है 54,000 का। ठीक है, 54,000 का उनको प्रॉफिट मिलता है। तो पूछ रहा है कि ए बी और सी का हिस्सा क्या होगा, ये पूछा है। तो रेशियो में हमने पढ़ा था कि किसी भी अमाउंट को या कुछ भी वैल्यू दे रखा हुआ हो, अगर उसके शेयर को बांटना पड़े उसे किस तरह से बांटा जाए, तो वो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ रखा है रेशियो में। तो उसमें क्या था, जैसे यहाँ पर ए बी और सी की बात की गई है, तीन लोग हैं। ए कितना इन्वेस्ट कर रहा है, ए इन्वेस्ट कर रहा है 60,000 और बी इन्वेस्ट कर रहा है 45,000 और सी इन्वेस्ट कर रहा है कितना, 30,000। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट हो रही है इन लोगों की। तो रेशियो मतलब रेशियो में क्या था, मैंने बोला था कि अगर ये कट रहे हो आपस में किसी एक के ही टेबल से, तो उसे आपस में क्या करना है, काट देना है। ठीक है, सबसे पहले तो 0 0 0 हट गया। अब क्या होगा, ये 5 के टेबल से अगर इसे कट करो, 5 नहीं 15 के टेबल से कट करते हैं तो ये आ गया हमारा 4, ये आ जाएगा 45 3 बार में और ये 2 बार में। तो रेशियो हमारा निकल कर आ गया ए बी सी का 4:3:4। ठीक है, तो अब बांटने की बात की गई है तो कैलकुलेट कर लेते हैं, इन तीनों को ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा, 4 + 3 + 2 = 9। मतलब 9 रुपये था, जो 9 अमाउंट था हमारा, उसे बांटा गया एक 4 में, एक 3 में और एक को 2 मिल रहा है। तो 4 3 7 + 2 = 9। तो 9 रुपये को इस तरह से शेयर में बांटा गया इस अनुपात में। ठीक है, पर क्वेश्चन में हमें क्या बोला कि कितने को बांटा जा रहा है, 54,000 का जो प्रॉफिट हुआ उसको बांटा जा रहा है। ठीक है, इसको बांटा गया शेयर में 54,000 का। देखो कितना था, इतना अमाउंट उन लोगों ने इन्वेस्ट किया, तो इससे हमने रेशियो निकाला कि रेशियो कितना निकल कर आया, 4 3 और 2 रेशियो निकल कर आया। तो मतलब इतने ए बी सी को जो अमाउंट बांटे हिस्से में बटा, वो कितने में बचा, ए को 4 हिस्सा मिला, बी को 3 हिस्सा मिला और सी को 2 हिस्सा मिला। तो आपस में अगर ऐड कर दिया जाए तो कितना हुआ, 9 रुपये। तो 9 रुपये को जो है वो इस तरह से बांटा गया। पर क्वेश्चन में क्या बोला कि 9 रुपये नहीं है, कितने, 54,000 को बांटा जा रहा है। 54,000 जो अमाउंट इन लोगों को प्रॉफिट हुआ उसको ए बी और सी में बांटा गया है। ठीक है, तो 54,000 को बांटा गया तो ये इससे कितना गुना ज़्यादा हो गया, 54,000 डिवाइडेड बाय 9 कर दो तो ये निकल कर आ जाएगा आपका 6, यानी कि 6,000 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, 6,000। तो
इससे ये कितना गुना ज़्यादा हो गया, 6000 गुना ज़्यादा हो गया। तो ये 6000 गुना ज़्यादा हो गया, तो ये भी इससे 4 ना होकर इससे 6000 गुना ज़्यादा होगा, ये भी इससे 3 ना होकर 6000 गुना ज़्यादा होगा, और ये भी 2 ना होकर 6000 गुना ज़्यादा होगा। यानी कि ये आ गया आपका 24,000 और ये आ गया आपका 18,000, ये आ गया 12,000। ठीक है, तो ए बी और सी का शेयर कितना निकल कर आ गया, ए को मिला 24,000, बी को मिला 18,000, सी को मिला 12,000। ठीक है, ये ऑप्शन ए से मैच हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट देखो, और चीज़ें समझ में आएगी। क्या बोला जा रहा है कि सोनू, रागनी, वर्षा ने 2700, 8100 और 7200 का निवेश करके एक शॉप ओपन किया। ठीक है, और एक वर्ष के अंत में, एक साल के बाद उन लोगों को प्रॉफिट हुआ कितना, अच्छा प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, लाभ उनके बीच वितरित किया गया, प्रॉफिट जो हुआ उसे बांटा गया। तो बांटने पे क्या हुआ, रागनी को इतना अमाउंट मिला, कितना मिला, 3600 अमाउंट मिला। तो हमें पता करना है कि कुल प्रॉफिट कितना हुआ था। ठीक है, कितना कितना दे रहा है, सोनू, रागनी और वर्षा की बात की गई है। सोनू ने कितना दिया 2700, और रागनी ने कितना दिया 8100, और वर्षा ने कितना दिया 7200। ठीक है, तो इतना इतना उन लोगों ने अमाउंट देकर एक शॉप को ओपन किया और उसका प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया। तो सबसे पहले हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं। तो 0 0 कैंसिल कर दो। अब देखो ये कौन सा टेबल से जाएगा, तो 9 के टेबल से जा रहा है, ये 3 बार में, ये 9 बार में, और ये 8 बार में। ठीक है, अब तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, तो रेशियो निकल गया। तो रेशियो निकल गया, टोटल अमाउंट निकाल लेते हैं हम लोग। तो ऐड कर दो आपस में, 3 + 9 + 8 इक्वल टू क्या हो गया, 20 निकल कर आ गया। तो 20 अमाउंट को बांटा गया इस तरीका से कि सोनू को 3 मिला, रागनी को 9 हिस्सा मिला और वर्षा को 8 हिस्सा मिला। ठीक है, पर हमें यहाँ तो प्रॉफिट भी नहीं पता है, हमें बस पता है कि रागनी को कितना मिला। यहाँ पर देखो रागनी को 9 हिस्सा मिल रहा है, पर क्वेश्चन में बोला गया कि रागनी को कितना मिला, 3600 रुपीज़ मिल रहा है रागनी को। तो इससे कितना गुना ज़्यादा हो गया, 3600 डिवाइडेड बाय 9 कर दो, तो आ जाएगा ये हमारा 400, मतलब कि 400 गुना ज़्यादा। तो 400 गुना ज़्यादा है, तो हमारा प्रॉफिट भी जो है वो 20 ना होके इससे 400 गुना ज़्यादा होगा, यानी कि कितना 8000 आ जाएगा। तो प्रॉफिट इनको कितना हुआ, 8000 का प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब इसमें अगर आपको बोलता कि सोनू का हिस्सा निकालने को बोलता है या फिर वर्षा का हिस्सा निकालने बोलता है, तो क्या करते हैं, 400 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 400 गुना सब ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे सोनू का हिस्सा निकल कर आ जाता 1200, और इसका हिस्सा निकल कर आ जाता कितना निकल कर आ जाता 3200। ठीक है, इतना निकल कर आ जाता। अब इसे आप आपस में ऐड कर दो, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 8000 आ जाएगा। तो 8000 टोटल प्रॉफिट हुआ, जिसको इस तरीका से बांटा गया आपस में। ठीक है, तो पार्टनरशिप में इसी तरह क्या करना है, सबसे पहले तो आपको रेशियो निकाल लेना है। रेशियो निकालने के बाद एक भी आपको रेफरेंस दिया हुआ, जैसे इसमें रागनी का रेफरेंस दिया हुआ था कि रागनी को इतना सा अमाउंट मिल रहा है, तो बस इतना एक रेफरेंस मिल गया, उसका निकाल लो कितना गुना ज़्यादा हो रहा है, और वो उसको सब जो निकालने बोला उसमें मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका आंसर। जैसे इसमें प्रॉफिट निकालने को बोला था, तो प्रॉफिट इसमें 20 आ रहा था, बट 400 गुना ज़्यादा करने पर कितना आ गया, 8000 आ गया। तो ये हो गया प्रॉफिट। अगर वर्षा का अमाउंट निकालने को बोलता है, तो हम लोग इसमें 400 मल्टीप्लाई करते, तो ये निकल जाता। सोनू का अमाउंट निकालने को बोलता है, तो ये मल्टीप्लाई करो 400, ये आ जाता। तो एक रेफरेंस निकालना है, और उसके बाद उससे क्वेश्चन में जो भी पूछे वो आपको निकाल कर रख देना है। ठीक है, अब देखो बात करते हैं, क्या बोला, पी और क्यू ने 35,000 और 15,000 देकर एक बिजनेस शुरू किया, और 2 वर्षों के बाद क्या हुआ, उन लोगों को प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 2 वर्षों के बाद उन लोगों को प्रॉफिट हुआ, और उसको पी और क्यू में बांटा गया। तो किस अनुपात में बांटा गया, वो हमें क्या करना है, पता करना है। ठीक है, तो निकालते हैं, कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा,
तो क्या है, P और Q है। सबसे पहले तो P और Q लिख लो। P रेशियो Q, तो P कितना है 35,000 और Q कितना इन्वेस्ट कर रहा है 15,000 इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, P और Q इस तरह से इन्वेस्ट कर रहा है। अब क्या बोला, 2 साल की बात की है, 2 साल के लिए है, तो यहाँ ये 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, ये भी 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, अब अमाउंट को काट दो, कट गया, ये कट जाएगा, 2 और 2 तो यूं ही कट गया, और 15 और 35 भी कट जाएगा आपका, 5 का टेबल से कट देते हैं तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 3, तो 7:3 रेशियो हमारा क्या निकल कर आ गया 7 और 3 का। ठीक है, तो प्रॉफिट का अनुपात निकालने को बोला था हमें, तो अनुपात कितना निकल कर आ गया 7:3। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सरस्वती और सुषमा ने 1,500 रुपये और 2,000 रुपये के साथ एक रेस्टोरेंट खोला। ठीक है, एक रेस्टोरेंट खोला उन्होंने, जिसमें सरस्वती ने 1,500 का इन्वेस्ट किया और सुषमा ने 2,000 रुपये लगाए। ठीक है, 4 महीने के बाद पुष्पा आती है, 4 महीने के बाद और एक आई पुष्पा, उसने इतना अमाउंट उसमें इन्वेस्ट किया। ठीक है, अगर सुषमा 9 महीने बाद अपनी पूंजी वापस ले लेती, सुषमा क्या की 9 महीने होने के बाद अपना अमाउंट वापस ले ली, तो वर्ष के अंत में, पूरे वर्ष मतलब 1 साल के बाद 900 रुपये का कुल प्रॉफिट हो रहा है उस रेस्टोरेंट को। तो इसमें हमें बताना है कि सुषमा का कितना प्रॉफिट हुआ, वो हमें पता करना है। ठीक है, कुल लाभ में। तो सबसे पहले तो लिख लो, एक सरस्वती है, सुषमा है और एक पुष्पा है। ठीक है, 3 लोग हैं। सरस्वती कितना इन्वेस्ट कर रही है, ये इन्वेस्ट कर रही है 1,500। ठीक है, और सुषमा की बात करें तो सुषमा कितना लगा रही है 2,000, और पुष्पा कितना लगा रही है 2,250। ये हो गया। अब हमें देखना है कि कौन कितने टाइम के लिए रह रहा है। तो सरस्वती जो है वो शुरू से लेकर लास्ट तक रह रही है, तो सरस्वती 1 साल तक का बिजनेस है, ये वर्ष के अंत में बोला मतलब 1 साल का, तो 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो सरस्वती क्या की 1,500 12 महीने के लिए वो इन्वेस्ट करके रखी। उसी तरह सुषमा की बात करें तो सुषमा के लिए क्या बोला है कि सुषमा जो है 9 मंथ के लिए, सुषमा 9 मंथ के लिए 9 मंथ के बाद अपना पैसा निकाल लेती है, मतलब वो केवल 9 मंथ तक थी बिजनेस में। ठीक है, और पुष्पा की बात की जाए तो पुष्पा क्या है, पुष्पा 4 महीने के बाद आई है रेस्टोरेंट, मतलब रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट किए 4 महीने के बाद। टोटल ईयर कितना होता है 12, 4 महीने के बाद आई, मतलब उसने पैसा कितने दिन देर के लिए रखा होगा रेस्टोरेंट में, तो 8 मंथ के लिए उसने बिजनेस में इन्वेस्ट करके रखा अपना अमाउंट। ठीक है, ये आ गया। अब ये आ गया कॉन्सेप्ट, तो इसमें क्या करना है अब हमें, चलो जो जो कटता है उसे काट दो। सबसे पहले तो 0 0 को साइड कर लो, 0 0 साइड हो गया। उसके बाद ये आपका कटेगा 30 बार में, 5 के टेबल से काटते हैं, ये आ जाएगा 40, ये आ जाएगा आपका 45। ठीक है, और ये तो आपका 12 है ही है, ये आपका 9 है, ये आपका 8 हो गया यहाँ पर। उसी तरह और कुछ कट रहा है तो काट दो, फिर से काटते हैं 5 के टेबल से, तो ये आ गया आपका 6, ये आप 8 बार में, और ये आ जाएगा आपका 9 बार में। ठीक है, ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप कैलकुलेट कर लेना एक ही लाइन पे। तो अब कुछ कटेगा और कुछ कट रहा है, ये 12 कट रहा है, काट देते हैं। 6 आपका आ जाएगा 2 बार में, 9 3 बार में, 9 3 बार में, हो गया। ठीक है, ये 12, ये 8 और यहाँ पे 8। अब कुछ कट रहा है, 3 के टेबल से काटते हैं, 3 1 बार में, 3 1 बार में, और 12 4 बार में। ठीक है, ये आ गया आपका 8, ये हो जाएगा 8, ये भी हो जाएगा 8, यानी कि रेशियो हमारा निकल के आ गया 1 1 और 1। रेशियो कितना निकल कर आ गया, सरस, सुषमा और पुष्पा। ठीक है, सरस्वती का 1, सुषमा का 1 और पुष्पा का भी 1, तीनों का रेशियो कितना निकल कर आ गया 1। अब रेशियो निकल कर आ गया, इसके बाद तो चीज़ें आसान हो गई।
तो टोटल कितना हो गया 3 है। पर क्वेश्चन में क्या बोला, वर्ष के अंत में कितना हो रहा है, 900 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का, 900 का प्रॉफिट हो रहा है। इससे कितना गुना ज़्यादा हो गया, 300 गुना ज़्यादा हो गया। 300 गुना ज़्यादा हो गया तो हमें किसका पूछा है हिस्सा, हमें पूछा है सुषमा को कितना प्रॉफिट हुआ। तो सुषमा को 1 का प्रॉफिट ना होकर इससे 300 गुना ज़्यादा यानी कि 300 का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ, 300 रुपये का। तो सुषमा का कितना हो गया, 300। ऑप्शन में नहीं है, कैलकुलेशन सही है, सही है। तो आंसर होगा आपका 300। ठीक है, ऑप्शन में नहीं है, आंसर क्या है आपका 300 ही होगा। ऑप्शन बाय मिस्टेक ये हो गया। चलो आंसर क्या हो जाएगा आपका 300 होगा। ठीक है, इसी तरह आपका किसी का भी पूछता है, इसमें तो सारा एक ही है तो सबका 300 ही आएगा। आंसर आपका क्या आएगा 300। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या दे रखा हुआ है कि ए बी और सी जो है एक बिजनेस शुरू करते हैं। उसमें क्या बोला कि ए इन्वेस्ट कैपिटल 1/4 फॉर द टाइम फॉर 1/4 टाइम एंड वी इन्वेस्ट 1/5 कैपिटल फॉर 1/2 टाइम एंड सी इन्वेस्ट द रिमेनिंग फॉर फुल टाइम। ओके, तो हाउ शुड दे डिवाइड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज दिस। तो सबसे पहले तो क्या करो, पहले रेशियो लिखो ए बी और सी का। इसमें क्या बोला कि ए इन्वेस्ट कर रहा है 1/4 कैपिटल कितने टाइम के लिए, 1/4 टाइम के लिए। उसी तरह बी की बात की गई, बी ने क्या किया कि 1/5 कैपिटल यूज किया कितने टाइम के लिए, 1/2 टाइम के लिए। और सी के लिए बोला जा रहा है कि सी इन्वेस्ट द रिमेनिंग फॉर फुल टाइम, जितना है उसका रिमेनिंग को वो फुल टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। तो सबसे पहले हम रिमेनिंग निकाल लेते हैं। तो फुल की बात करें तो फुल मान लो कि आपके पास 1 है, तो रिमेनिंग कैसे निकालेंगे। रिमेनिंग के लिए क्या करेंगे, पहले तो टोटल देख लो, टोटल कितना अभी तक इन्वेस्ट हो चुका है। टोटल हो चुका है एक तो ए क्या कर रहा है 1/4 और बी कितना इन्वेस्ट कर रहा है 1/5। तो एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा 20। तो एलसीएम ले लिया 20 डिवाइडेड बाई 4 क्या हो जाएगा 5। तो 1 × 5 कर दो, यहाँ पर आ गया 5 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। तो 4 × 1 कर दो, यहाँ पे आ गया 4, यानी कि 9 डिवाइडेड बाई 20। अभी तक कितना इन्वेस्ट हो चुका है 9 डिवाइडेड बाई 9/20। तो रिमेनिंग पार्ट निकालना है हमें। रिमेनिंग के लिए क्या करेंगे, फुल है हमारे पास 1, तो 1 माइनस 9/20 कर दो, इसमें भी सेम एलसीएम लेके निकाल दो। तो ये आपका आ जाएगा 11/20। तो रिमेनिंग पार्ट कितना है 11/20 जो इन्वेस्ट कर रहा है सी कितना इन्वेस्ट कर रहा है 11/20 इंटू ये कितना हो जाएगा 11/20 हो गया। ये हो जाएगा आपका कितने टाइम के लिए, फुल टाइम मतलब पूरा का पूरा एक लिख दो, 1 टाइम मतलब फुल टाइम के लिए क्या कर रहा है सी इन्वेस्ट कर रहा है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो कुछ कट रहा है तो काट दो। ये 4 तुम्हारा 2 बार में, 2 1 बार में, 20 10 बार में, यानी कि 1/8 और 1/5 और 11 कितना 10। ठीक है, ये आपका निकल कर आ गया। तो रेशियो हमारा ये निकल कर आ गया। अब क्या है, हमने क्या सीखा था रेशियो वाले चैप्टर में। रेशियो वाले चैप्टर में जो सीखा था वो अब करते हैं। तो रेशियो वाले चैप्टर में जब रेसिप्रोकल हमें रेशनल में दिया हुआ रहे तो कैसे उसको रेशियो में लिखा जाता है। सबसे पहले तो इसका क्या करते थे, हम एलसीएम ले लेते थे। तो एलसीएम ले लो, 8 5 और 10 का एलसीएम ले लिया तो क्या निकल कर आ गया 40। ठीक है, तो 40 आ गया एलसीएम। 40 डिवाइडेड बाई 8 कितना हो जाएगा 5 5 × 1 5 हो गया। 20 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो 40 डिवाइडेड बाई 5 क्या हो गया 8। तो 8 × 1 क्या हो जाएगा 8। उसी तरह 40 डिवाइडेड बाई 10 क्या हो जाएगा 4। तो 11 × 4 क्या हो जाएगा 44। तो हमारा रेशियो क्या निकल कर आ रहा है यहाँ से, रेशियो जो है हमारा ए बी और सी का रेशियो निकल कर आ गया 5 8 और 44। हमारा रेशियो ये निकल कर आ गया। अब रेशियो निकल कर आ गया, उसके बाद तो चीज़ें आसान हो गई। तो टोटल निकाल दो, टोटल कितना है 57। ऐड कर दो सबको, 5 + 8 + 44 कितना हो गया 57। तो 57 को इस तरह से बांटा जा रहा है। पर क्वेश्चन में क्या बोला, किसको बांटा जा रहा है 1140 को बांटा जा रहा है। इससे कितना गुना ज़्यादा हो गया, इससे 20 गुना ज़्यादा हो गया। 20 गुना ज़्यादा हो गया तो
ये भी 5 ना होके ये 20 गुना ज़्यादा होगा, 8 ना होके इसे 20 गुना ज़्यादा होगा, 44 ना होके इसे 20 गुना ज़्यादा होगा। मतलब कितना हो गया? 100, 160 और 880 हो गया। तो आंसर हमारा यही पूछा है हमें कि जो प्रॉफिट है उसको किस तरह से बांटा गया तीनों में। तो ए को मिला 100, बी को मिला 160, सी को मिला 880। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्या बोला? इफ 4A's capital is equal to 6B's capital which is equal to 10C's capital, then out of the profit of rupees 4650 C will receive। यदि 4A की पूंजी 6B के बराबर है तो 10C की पूंजी क्या बोला के बराबर है, जो 10C की पूंजी के बराबर है, तो 4650 को रुपए के लाभ में C को कितना मिलेगा ये हमें बोला गया। क्या बोला? 4A किसके बराबर है? 6B के, और 6B बराबर है 10C के। ठीक है, अब देखो रूल देखो आप रेशियो में, रेशियो का एक रूल हमने पढ़ा था कि इस तरह से जब इक्वल दिया हुआ रहे तो इसको रेशियो में कैसे लिखना है? कैसे लिखना है? A, B और C के रेशियो में कैसे लिखना है? इसको पलट देना है। तो ये हो जाएगा आपका 1/4, ये हो जाएगा 1/6 और ये हो जाएगा 1/10। अब क्या करना है? अब एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकाल दो 4, 6 और 10 का। तो एलसीएम निकल गया, कितना आ गया? 60 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ गया? 60। 60 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो गया? 15। 15 इंटू 1 कर दो, कितना हो जाएगा? 15। उसके बाद 60 डिवाइडेड बाई 6 कर दो, आ गया आपका 10। तो 10 इंटू 1 कर दो, क्या हो जाएगा? 10। उसके बाद 60 डिवाइडेड बाई 10 तो क्या आ जाएगा? 6। तो 1 इंटू 6 कितना हो गया? 6। तो हमारा रेशियो क्या निकल कर आ गया? ए, बी और सी का रेशियो कितना आ गया? 15, 10 और 6 रेशियो निकल कर आ गया इतना सा। अब ये कटेगा क्या? नहीं कट रहा है। ठीक है, नहीं कट रहा, किसी एक के टेबल से नहीं कट रहा है। तो ऐड कर दो सबको ऐड कर दिया तो कितना आ गया? 31 आ जाएगा। 31 आ गया तो 31 को इस तरीका से बांटा गया, पर क्वेश्चन में क्या बोला? 31 को नहीं बांटना है, किसको बांटना है? 4650 को बांटना है। कितना गुना ज़्यादा हो गया? 4650 डिवाइडेड बाई 31 दैट इज इक्वल टू 150 आ जाएगा आपका। 150 आ गया। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला? किसी को कितना प्रॉफिट मिला? तो सी को 6 मिल रहा है, तो यहाँ पर 6 ना होकर इससे ये 150 गुना ज़्यादा हो जाएगा। 6 इंटू 150 यानी कि 900 रुपीज़ आपका क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि ए जो है इन्वेस्ट करता है कितना? 30,000 एक बिजनेस में। कितना इन्वेस्ट कर रहा है? 30,000। कुछ महीने के बाद बी आया, उसने 15,000 रुपये लगाया और वर्ष के अंत में उसको इनको जो है प्रॉफिट होता है 3:1 का। तो हमें बताना है कि बी जो शामिल हुआ वो कितने महीने के बाद शामिल हुआ। ठीक है, तो कुछ नहीं है, ए और बी दे रखा हुआ है। ए और बी, ए कितना लगा रहा है? 30,000 और बी कितना लगा रहा है? 15,000 लगा रहा है। ठीक है, तो ए जो है 30,000 और बी जो है 15,000। ए जो है शुरू से लेकर लास्ट तक है, वर्ष के अंत तक है, मतलब 1 साल का बिजनेस है, 1 ईयर तक का। तो 1 ईयर मतलब 12 मंथ तक ए ने क्या किया? 30,000 रुपये उसका लगा हुआ रहा है। और बी की बात की गई है, बी 15,000 लगा रहा है। बी का हमें पता नहीं कि वो कितने महीने के बाद आया, वो हमें क्या करना है? फाइंड करना है। तो बी कब आया ये हमें पता नहीं है, तो बी का मान लिया x। ठीक है, तो इसको क्या था, हमने रेशियो के चैप्टर में पढ़ा था कि जब a अनुपात b दिया हुआ है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? a बटे में b लिख सकते हैं। तो उसी तरह ये भी रेशियो है, तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग? 30,000। ये बहुत बड़ा हो जा रहा है, सबसे पहले तो इसको काट दो, इसको और इसको आपस में काट दिया। तो 30 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 15 इंटू एक्स, इस तरह से लिख सकते हैं अनुपात को। और ये किसके इक्वल है? प्रॉफिट कितना हो रहा है? 3:1 का, यानी कि 3/1 का जो है प्रॉफिट हो रहा है। तो इसमें से हम लोग क्या करते हैं? एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, कैसे निकलेगा? तो यहाँ पर आ जाएगा आपका
3 और इसको काट दो, ये तो हो गया आपका 10 बार में। उसके बाद 12 आपका 4 बार में, ये आपका 5 बार में, 5 एक बार में, 10 2 बार में और कुछ हो गया, तो 4 दूना 8 हो गया। 8 और x आपका इधर चला जाएगा तो x का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 8 आ गया। x का वैल्यू क्या निकल कर आ रहा है, 8 आ गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का वैल्यू आपका 8 आ गया। ठीक है, x का वैल्यू आपका 8, मतलब बी जो है 8 मंथ के लिए अपना पैसा लगा कर रखा बिजनेस में, 8 मंथ के लिए अपना पैसा बिजनेस में लगा कर रहा। पर हमें क्वेश्चन में पूछा है कि बी जो है कितने महीने के बाद यहाँ पर शामिल हुआ। यहाँ ऑप्शन में 8 भी है, तो 8 मत कर देना आंसर। यहाँ क्या पूछा कि कितने महीने बाद, तो ये क्या कर रहा है, 8 महीने के लिए बिजनेस में लगा के रखा है पैसा, यानी कि 12 महीना का था, 12 में से 8 गया तो 4 महीना, तो टोटल वो 4 महीने के बाद आया बी, तभी जाके वो 8 महीने तक अपना बिजनेस में पैसा लगा कर रखा। तो कब आया, 4 महीने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोला कि दीपाली ने 50,000 रुपये का निवेश करके कारोबार शुरू किया। ठीक है, 6 महीने के बाद नीतू आती है जो 80,000 रुपये के साथ शामिल होती है। 3 साल बाद उन्हें 70,000 का प्रॉफिट होता है, तो लाभ में दीपाली का हिस्सा निकालना है। सिंपल सा है, एक दीपाली है, एक नीतू है। दीपाली कितना लगा रही है, 50,000 लगा रही है। ठीक है, 50,000, और नीतू कितना लगा रही है, 80,000 लगा रही है। ठीक है, 80,000 लगा रही है। तो कितना चला, 3 साल का, 3 साल के बाद उनको प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 3 साल के लिए। तो यहाँ पर देखो क्या बोला, 6 महीने के बाद नीतू आई, पर दीपाली जो है शुरू से लेके लास्ट तक है। 3 साल, 3 साल मतलब, 3 साल मतलब कितने मंथ हो जाएगा, 12 इंटू 3 कर दो तो कितना आ गया, 36। तो दीपाली 36 मंथ के लिए पैसा लगा के रखी, और नीतू क्या की, नीतू आई 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद आई, यानी कि 36 में से 6 माइनस कर दो तो 6 महीने के बाद आई तो 30 मंथ तक उसका पैसा लगा रहा नीतू का। तो अब बस अब ये निकल गया, तो इसमें से काटा, मतलब जो कट रहा है उसको काट दो। ये पहले तो 0 0 हटा दो, अब इससे क्या हो जाएगा, 50 और 4 0 है ना, 4 0 काट दो, और 30 और 36 को काट दो, ये आपका 6 बार में, और 6 36, और क्या हो जाएगा, 6 36 80 80, ये आ जाएगा आपका 5 बार में, 6 35, और क्या हो गया, 8 और 6 और कुछ कट रहा है क्या, 6 आपका 3 बार, 2 3, हाँ 3 बार में, ये आपका 4 बार में, और कुछ 5 से 5 कट जाएगा, तो कुछ नहीं आ रहा है। ये आपका अनुपात आ गया 3:4। तो 3:4 आ गया, आपका रेशियो निकल कर आ गया। तो अब इसको ऐड कर दो, 4 3 कितना हो गया, 7। 7 है, 7 को बांटा गया इस तरीका से, पर क्वेश्चन में बोला है कि 7 नहीं बांटा जा रहा है, कितना बांटा जा रहा है, 70,000 बांटा जा रहा है। ठीक है, कितना गुना ज़्यादा हो गया, इसे 10,000 गुना ज़्यादा हो गया। 10,000 गुना ज़्यादा हो गया, तो हमें क्या पूछा है, दीपाली का हिस्सा कितना है, दीपाली का लाभ कितना हुआ। तो दीपाली को 3 ना होकर इससे ये 10,000 गुना ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 30,000 जो है प्रॉफिट हुआ किसको, दीपाली को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो पार्टनरशिप में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो रेशियो का कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट पार्टनरशिप में भी यूज किया गया है बांटने के लिए। तो पार्टनरशिप में बस इतना सा था, ये इतना सा समझ गए तो आपको पार्टनरशिप का कोई भी सवाल आपको इजीली बन जाएगा। ये सवाल आपके लिए है, इसको नीचे जाके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर से ज़रूर करना और बताना कि क्लास कैसा लग रहा है आपको। तो सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, और अभी तक शेयर कर देना सबको, और चैनल को अभी तक